वालेकुम सलाम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कमीज़ का गले का प्रोसीजर स्टूडेंट्स को सिखाने के दौरान बताया था कि हम बच्ची की फरमाइश थी कि इसी कमीज़ में बैक और जिप लगाई जाएगी जो ऊपर से फुल, तो उसका फार्मूला क्या है। तो आइए देखते हैं। ये छोटी कमीज़ है या बड़ी हो जो भी हो, तो सबका यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। जो ऊपर से लेकर नीचे तक जिप लगाएंगे तो ये कमर का एरिया आपने शो कर लेना है। ये देखिए चाक लाइन पूरा। अब ये जो कमर की लाइन शो की गई थी ये है आपके सामने नज़र आ रही है। अब इसके बराबर आपने जिप को रखना है। ये ऊपर से जो कमर तक जिप लगानी है ये आपको नज़र आ रही है। ये कमर वाली लाइन का एरिया ये है। तो इधर मैंने ये लाइन शो कर दी है। अब क्योंकि हर जगह वाइट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है तो ये बैक एरिया पर भी आपने यूँ एक वाइट पीस लेना है जो बीच में इसके रखना है। ऐसे नीडल की मदद से इस वाइट पीस को गिरफ्त कर लेना है। फिर आपने ऐसे उल्टी तरफ से इंची टेप इस्त्री की लाइन लगी हुई थी, इसके साथ एक पैर का फासला रखना है, स्टिच करना है। जो ऐसे मैं लाइन लगा के दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स सिलाई करके दिखाएंगे। इधर फिर दूसरी साइड इधर। स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कभी स्केल नहीं होता ऊंची टेप पड़ी होती है तो ऊंची टेप की मदद से यूँ लाइन लगाएं, यूँ और यूँ। अब ये बेटा इधर यूँ रख के यूँ सिलाई लगाना है। ये स्टूडेंट्स ने ये सिलाई लगा दी है। अब इसको हमने जिप लगाने के लिए जो सिलाई का जो बीच वाला एरिया है इधर यूँ कट कर देना है। अब कट करने के बाद आपने ये कट भी देने हैं ट्रायंगल शक्ल में, इधर और इधर। ये कट देते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये धागा ना कट जाए। इसके बाद आपने इसको आयरन की मदद से यूँ ऐसे प्रेस करना है ताकि हमने वाइट पाइपिंग निकालनी है। तो उस पाइपिंग को इस तरह से शो करना है, दोनों साइड से। अब इसको इधर हटाना है, फिर दूसरी साइड। इधर दोनों को हाथ रखे बेटा, इधर। अब इस कोने वाली जगह से डिस्टर्ब करती है, इसको यूँ करके बस हल्का सा सावर लगाना है। अब सीधी तरफ से इसका रिजल्ट देखना है। पाइपिंग अगर आगे पीछे है तो उसको दुरुस्त करना है। अब इस तरह से पाइपिंग निकाल कर हमने यूँ प्रेस कर दिया है। तो आपकी मर्ज़ी है, पाइपिंग निकालना चाहें तो निकालें, क्योंकि हर जगह वाइट पीस का इस्तेमाल किया गया है तो इसलिए हमने तो पाइपिंग निकालनी है। आप ये इधर रख के सिलाई कर देनी है इसके नीचे नीचे। जिप लगाते वक्त सिंगल बूट का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इधर पहुंच के इसको ऊपर करना है।
को नॉर्मल तरीके से रखना है कि ताकि झोल ना आए। अब ये जिप पाइपिंग वाली लगा दी गई है, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी है। अब ये जिप को हमने जो ऐसे बंद कर देना है और इसके नीचे जो पाइपिंग वाला अस्तर लगाया था उसको हमने यूँ पहले प्रेस कर देना है, क्योंकि कॉटन का है ना, ये प्रेस करके इसको तुरपाई भी कर दें, नहीं तो खाली सिर्फ सिलाई लगा दो। ये ध्यान रखना है जिप के ऊपर इस्त्री नहीं लगानी, ये प्लास्टिक की जिप होती है, फिर डैमेज हो जाएगी इस पर। अब ये उल्टी साइड है और ये है सीधी साइड। सीधी साइड से हल्का सा शॉवर लगाना है, हल्की सी प्रेस। अब ये जिप भी लगा दी गई है, ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी खूबसूरत। अब इसके बाजू भी ये इसी डिज़ाइन में है वाइट वाले, और गला भी इसी डिज़ाइन में है, यानी वाइट ऊपर बटन लगा। अब ये शलवार जो है, शलवार के पाँचे भी इसी डिज़ाइन के हैं, ये देखिए शलवार इसके साथ ये है। ये शलवार हो जाएगी, ऊपर लास्टिक, ये कमीज़, और ये इसका बैक पार्ट है जो जिप वाला और पाइपिंग वाला, और ये इसके आस्तीन। ये मुकम्मल कमीज़ सिलाई करके ये भी शो कर दी गई। अल्लाह।